कर दिया, माता पिता भाई बंधु सबकी तरफ से मुख मोड़ लिया और देव ऋषि नारद से दीक्षित होकर के वन में जाकर के देखो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदच्छस्निपासनम्। माँ ने भी कहा कि तस्मात् गच्छ भद्रम, हे बेटा तुम वन में तप करने के लिए जाओ। और यहां देवर्षि नारद जी ने भी कहा कि देखो ध्रुव, तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुना यास्तटम शुचि। उस यमुना जी के किनारे पर एक पवित्र मधुवन है, मधुवन, उस मधुवन में तुम चले जाओ। वहां क्या है कि यत् सानिध्यम नित्यता हरि, वहां नित्य निरंतर हरि का निवास है। ये हरिओम, देखो यही साधना है। ध्रुव को क्या साधना दी कि नित्य वहां हरि का निवास है, इसलिए तुम मधुवन में चले जाओ। मधु माने मीठा। मधु नाम उपनिषदों में ब्रह्म के लिए संकेत किया गया है। वहां मधु शब्द का जो प्रयोग किया गया है उपनिषदों में, वो ब्रह्म के लिए किया गया है। मधु माने आनंद, मधु माने प्रिय, मधु माने मीठा। और यमुना माने भगवत निष्ठा। तो पहले तो भगवत निष्ठा बनाओ अपनी, कि हमको भजन करना है, अपने प्रभु से प्यार करना है। इस संसार में रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए भी हमें भगवान से प्यार करना है, अपने प्रभु से प्यार करना है। ये पहले अपनी बुद्धि में ऐसा भाव बनाओ, ऐसी श्रद्धा भगवान के प्रति बनाओ। श्रद्धा की जो पराकाष्ठा है उसका नाम निष्ठा होता है। तो ये निष्ठा बने, और जब निष्ठा बनेगी तो फिर उस प्रभु का चिंतन होने लगेगा। इसी का नाम मधुबन है। आप बैठ करके पहले भगवत निष्ठा करें और फिर निष्ठा करने के बाद में भगवत चिंतन जो है वो स्वाभाविक होने लगता है। और जब भगवत चिंतन होने लग गया, हरि का चिंतन होने लग गया, तो नित्यदा सानिध्य हरि, तो हरि का नित्य अनुभव होने लगेगा कि नहीं। सानिध्यम नित्यदा हरि, निरंतर सतत लगातार, और उस हरि की शरण में रहो। सावधान, जो परमात्मा प्राप्ति का साधन करना चाहता है उस व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि देखो 1 घंटे तो बैठ करके ऐसे करो, दीर्घ स्वर में उच्चारण करो और उसको सुनो, और फिर उसको शांत होकर के सुनते रहो। और जब सुनाई देना बंद हो जाए तो फिर हरिओम लंबा उच्चारण करो। 1 घंटे तो बैठ के करो। और बाकी क्या करें कि बाकी फिर काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए भी अपनी वाणी से चुप चुप हरिओम 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 हरिओम। भोजन बनाते समय हरिओम 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 हरिओम। यहां तक कहे कि शौचालय में बैठते समय भी हरिओम 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 हरिओम। हमारा प्रत्येक कार्य जो है इस हरिओम से ही संपन्न हो, तो हमारा खाना पीना, सोना, बैठना, प्रत्येक कार्य यहां तक है कि शौच लवसन का करना भी भजन हो जाएगा, भगवत अर्थ कर्म हो जाएगा। देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने
अपनी प्राप्ति का एक बहुत सरल साधन बताया। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददास्यत् यत् पश्यस कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। अर्जुन, तुम श्रेय चाहते हो, मुझको चाहते हो, तो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ करने का अर्थ क्या हुआ? उल्टा करते हो कि तुम सीधा करते हो? पुण्य रूप कर्म करते हो कि पाप रूप कर्म करते हो? भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ करते हो वो सब मेरे लिए अर्पण करो। तो कैसे अर्पण होगा? तो हम वाणी से हरिओम 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 इसका जप करें, तो फिर प्रत्येक कर्म जप से युक्त होने के कारण वो भगवत अर्थ कर्म हो जाएगा। और भगवान के लिए जो कर्म करता है उसको ही तो भगवान का दर्शन होता है, वही तो भगवान का प्यारा होता है। तो देखो, ध्रुव ने यही किया कि 6 महीने तक उसने खाना पीना रहना करना जो कुछ था वो भगवत अर्थ कर दिया उसने। और कुछ समय बाद तो उसने खाना पीना सोना जागना ये सब छोड़ दिया। ध्रुव का साधना करते करते व्यष्टि वायु समष्टि वायु से एक हो गया। जब समष्टि वायु से एक हुआ तो ध्रुव ने अपना प्राण वायु रोक दिया, और जब ध्रुव ने प्राण वायु रोका तो समस्त सृष्टि का प्राण वायु रुक गया, थम गया। सब लोग व्याकुल हो गए, प्राणी घबरा गए, देवता लोग त्रायमाम करने लगे, भगवान की स्तुति गायन करने लगे, प्रभु हमको बचाओ, प्रभु हमको बचाओ। तो भगवान प्रकट हुए, देवता लोगों से कहा कि भाई तुम थोड़ा शांत रहो, मैं अपने भक्त के पास जाता हूं, उसको दर्शन देता हूं। ये जो स्थिति हो रही है ये मेरे भक्त का प्राण रुकने से ही सबका प्राण रुक गया है, क्योंकि ध्रुव का प्राण व्यष्टि प्राण था, वो समष्टि से एक हो गया। और कहते हैं कि सारी सृष्टि को आनंद प्रदान कराने वाले जो आनंद कंद सच्चिदानंद घन परमात्मा ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री नारायण भगवान की। श्री राधे। कि मोहन से दिल क्यों